जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुंदेली ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं पंडित रामजी शास्त्री, आपका ज्योतिष मित्र। आज हम लेकर के आए हैं लड़के की जैसे हम शादी करते हैं तो शादी के समय सूर्य को देखना, कहीं सूर्य हमारे लड़का बच्चा की कुंडली में पूज्य तो नहीं है, लाल दान तो नहीं लग रहा हो। तो ई बारे में हम आपके लाने बतावे के लाने आए हैं। आज हमने जो चार्ट बनाओ कहा है कि बर की राशि से सूर्य चंद्र का बल देखो। तो लड़का की जन्म राशि से सूर्य कौन सी जगह भाव चाहिए, जब जा करके लड़का की शादी में कोई विघ्न बाधाएं, लाल दान, पूजा, सूर्य पूजा कुछ भी नहीं लगाती है। तो कैसे जाने? जैसे लड़का की राशि हमने मान के चलो, उसको नाम है विक्रम, नाम है, ठीक है, विक्रम नाम है, तो उसकी राशि आ जाएगी वृष। तो हमने वृष राशि यहां रख दी पहले नंबर में। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह 5 नंबर राशि, 6 नंबर कन्या, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक और 9 नंबर धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन और 1 मेष। ये हो गई। जैसे हम वृष राशि के बारे में समझा रहे, ऐसे ही जैसे कोई को नाव कुनु और राशि है तो वह राशि इतने रखी जे का वह चंद्र कुंडली मानो जाता है। तो इस हिसाब से चंद्र कुंडली के लाने, चंद्र कुंडली का है कि नाम से चलत हो का है कि जब बाल बच्चे को जन्म भाव होए तो ऊ टाइम पे चंद्रमा जोन सी राशि में बैठे हुए ऊ राशि बाई राशि बाल बच्चे की बन जाती। बाल बच्चे की वही राशि, उसी राशि के हिसाब से उनको नाम निकालो जाता। तो जैसे उनकी वृष राशि है, ठीक है, और यदि वृष राशि में ही ऊ टाइम पे सूर्य चल रहा है, वृष के सूर्य चल रहा है, जो टाइम पे विवाह उको निकाल लें तो वही की राशि में चल रहा है, तो उनमें का हुई है कि सूर्य पूज्य हो जाए। तो पूजा जप दान करवे से, पूजा जप दान और हवन करवे से जो विवाह संभव हो सकत, यह लाल दान मानो जाता। कि वह लाल दान लग गो। तो ऐसी परिस्थिति में तो लाल दान लग गो। दूसरे भाव में यदि मतलब लड़का की राशि से दूसरे भाव में यदि सूर्य बैठे हुए चल रहे हुए वर्तमान में उस टाइम पे, तो का होत ऊ टाइम पे भी सूर्य पूजा लग जात, ठीक है। ऊ टाइम पे भी जप दान हवन पूजन करके शादी संभव हो सकत। तीसरे भाव में यदि लड़का की राशि से तीसरे भाव में यदि सूर्य चल रहा है तो ऊ टाइम पे शुभ माने जात। ऊ टाइम पे ना तो पूजा जब दान लगत या ना लाल दान और ना कोई दिक्कत। उस टाइम पे हम शादी कर सकत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चौथे घर में यदि सूर्य चल रहा है लड़का की राशि से तो बिल्कुल निषेध है। ऐसे में ना तो पूजा जप दान हो सकत और ना कोई उपाय हो सकत। ऐसे में हमें विवाह को निषेध माना गया है और करना ही नहीं चाहिए। ऐसे में बाल बच्चन के लाने दिक्कत आ जाती। हमारे बाल बच्चे होंगे जो, उनके लाने उनके भविष्य में दिक्कत आ जाए। शादी में कई बार जैसे तुमने सुनो हो कि लड़का बहू को एक्सीडेंट हो गो, कहूँ शादी करके आ रहे थे सोते ऐसी घटना घट गई, वैसी घटना घट गई। तो ऐसी घटनाएं ई की वजह से शुभ मुहूर्त यदि ना निकलवे और लाल दान लगत हो या सूर्य निषेध हो तो ऐसी घटनाएं घटती रहती। अब आ जाते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में लड़का की राशि से पंचम भाव में यदि सूर्य चल रहा है तो ऊ टाइम पे कहा 5 में सूर्य चल रहा है यदि लड़का की राशि से, जैसे उसकी राशि का है यदि वृष राशि है और उसके बाद कन्या राशि में सूर्य चल रहा है पंचम भाव में,
तो ऊ में भी सूर्य पूजा लगे। ऐसे में का होत कि विवाह तो हो सकल लेकिन पूजा जब दान करके और हवन करके पूजा हम कर सकत। यदि छठे भाव में सूर्य चल रहा है तो वे शुभ माने जा लड़का की राशि से। लड़का की राशि जाहे थे हमने इतने रखी है और यदि इतने चल रहा है तो शुभ माने जाते। ऐसे में कोई लाग लपेट नहीं रहती है और हम पूजा आराम से वो शादी विवाह हम आराम से कर सकते। सातवें भाव पे यदि सूर्य है तो भी पूज्य हो, तो पूजा जप दान हवन करके हम शादी विवाह कर सकल। लेकिन योग्य पंडित जी से कोई जानकार अच्छे से पूजा करवाओ चाहिए। कैसे इसमें सूर्य को दान होत और सूर्य के मंत्र का जाप होत। तो इनमें सूर्य को जो जाप होत है 7000 जाप होत दशांश होत। तो इनमें सूर्य को जाप कराओ चाहिए और उसके बाद में सूर्य को हवन और दान भी करो चाहिए। हो सके तो सूर्य को दान इतना कर दो तुम्हारा सामर्थ्य है तो बाल बच्चे जितनो है जितने वजन को उतने वजन के बराबर कर दो। यदि उतना नहीं कर सकत तो दशांश कर दो। जैसे 70 किलो को बच्चा है तो 7 किलो वजन दान कर दो, 7 किलो सामान दान कर दो। लाल चीजें जैसे गेहूं होगा, गुड़ होगा, मसूर हो गई, लाल मिर्च हो गई, कई वस्तु है लाल संबंधी, लाल कपड़ा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इनमें हम पूजा जप दान कर सकत। उसके बाद में अष्टम भाव में यदि सूर्य चल रहा है, देखो जो लिखो सूर्य, इतने हम लिखवो भूल गए, हम लिखे दे रहे। सूर्य यदि अष्टम भाव में सूर्य चल रहा है तो बिल्कुल निषिद्ध है। ऐसे में पूजा जप दान कछु भी करके भी शादी संभव नहीं हो सका, निषिद्ध ही मानो चाहिए। ऐसे में बिल्कुल भी शादी नहीं हो सका। ठीक है, अष्टम भाव में यदि सूर्य चल रहा है। नवम में चल रहा है तो वही बात जो हमने बताई, पूजा जप दान करके हम विवाह संभव कर सकत और पूजा जप दान करके हम विवाह शादी कर सकत उस समय में। यदि दसम भाव में सूर्य चल रहा है तो ये तो हमने लिखो है शुभ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई लाग लपेट नहीं है, हम बाल बच्चन को विवाह कर सकत, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में यदि 11वें भाव में यदि सूर्य चल रहा है लड़का की राशि से तो भी शुभ है। कोई इसमें कोई पूजा पाठ नहीं करने, कुछ दिक्कत नहीं है और बस आराम से तुम शादी पूजा शादी कर सकत। न पूजा करने न कोई नहीं करना। यदि 12वें भाव में लड़का की जैसे वृष राशि हो और मेष राशि में सूर्य चल रहा है तो का हुज्जे को ऊ टाइम पे भी निषेध हो जाए। 12वें भाव में चाहे तुम पूजा कराओ चाहे कोई उपाय करा लो, ऐसे में शादी बिल्कुल हम नहीं कर सकते। या हाँ, एक और परिस्थिति है कि यदि आषाढ़, देखो जो है आषाढ़ शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष नौमी, आषाढ़ शुक्ल पक्ष नौमी से कार्तिक शुक्ल पक्ष 11 तक, शुक्ल पक्ष 11 तक का होत के ई टाइम पे भी शादी विवाह नहीं होती है। कहा चतुर्मास में चतुर्मास लग जात, भगवान विष्णु देव सैनी एकादशी से भी सैन पे चले जात। तो इसे देव उठनी एकादशी जो कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी जो तुलसी विवाह होत कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, उसे हम शादी ऊ टाइम से शादी शुरू हो जाती और आषाढ़ शुक्ल पक्ष नौमी से शादी बंद हो जाती। ई परिस्थिति में इस समय पे भी शादी करना वर्जित है, वही टाइम पे शादी ना करो चाहिए। और उसके बाद में यदि शुक्र अस्त है, शुक्र अस्त चल रहा उस टाइम, शुक्र अस्त, तो भी शादी ना करो चाहिए, मना है। उसके बाद में गुरु अस्त है तो गुरु अस्त है तो उस टाइम भी शादी नहीं करो चाहिए। गुरु अस्त यदि चल रहा है, जैसे हमारी भाषा में अपनों कान लगा कि तारा डूब गओ, तारा डूब गओ तो तारा डूब गओ तो उस टाइम पे भी शादी ना करो चाहिए। ठीक है, अब इस हिसाब से तुम्हारा ने जो समझ में आगा हुई है, हमने तुम्हारा ने पूरी समझावे की कोशिश करी है कि इस हिसाब से यदि तुम्हें हमने पूरा बताओ है कि लड़का की तरह राशि हमने रख दी, इस हिसाब से हमें एक एक 12 घर हमने तुम्हारा बताओ है। यदि कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कोई हमारी चीज ऐसी लगी हो तुम्हारा ने कि जब समझ में नहीं आई, तो ये नंबर पे तुम हमसे संपर्क कर सकत 95 418 39 082। ठीक है, पंडित राम जी के नाम से हमारा नाम है, जो आपके ज्योतिष मित्र हैं हम पंडित राम जी। ठीक है, तो ई नंबर पे तुम संपर्क हमसे कर सकत।
और कोई भी अपनी कुंडली को विश्लेषण करवाने तो भी ई नंबर पे कर सकत, और कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क तुमाओ हम कुंडली को विश्लेषण करें। ठीक है, तो आप हमें अलाने ई नंबर पे कांटेक्ट करें, ई पे अपनी जन्म तारीख और महीना साल और जन्म स्थान वगैरह भेजें, तो तुम्हारा ने हम सब कुछ विश्लेषण करें और तुम फ्री में परामर्श करें। धन्यवाद। जय सिया राम।